प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 24 जनवरी दिन शुक्रवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है इब्रानियों की पुस्तक उसका 13 अध्याय 15 पद। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाई करें। प्रियो, यदि हम अपने होठों का सर्वोत्तम तरीके से उपयोग करना सीखें तो हम ये जानने पाएंगे कि हमारा सर्वप्रथम कार्य है परमेश्वर को धन्यवाद देना। होठ हृदय की इच्छाओं को व्यक्त करते हैं। यदि हृदय में अंधकार भरा हुआ है तो हृदय झूठ और फरेब की बातें करेगा। लेकिन जिस प्रकार से भजन संहिता उसके 50 के 23 में दाऊद कहता है कि धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। प्रियो, जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं तो परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर की अनुग्रह हमारे जीवनों में बहुत ऐसे आती है। पुराने नियम में हम बलिदान के महत्व को देख सकते हैं, किस प्रकार से लोग बलिदान चढ़ाते थे। लेकिन दाऊद इस बात को कहते हैं भजन उसके 51 के 16 में कि हे प्रभु, तू बलिदान नहीं चाहता, नहीं तो मैं इसे देता। तू होम बलि से प्रसन्न नहीं होता। इसी प्रकार से भजन 51 के 17 में दाऊद कहते हैं टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रियो, दूसरा बलिदान है होठों का प्रतिफल, स्तुति का बलिदान। हम देखते हैं कि किस प्रकार से जब अय्यूब के सभी बच्चे मर गए, उसका धन, उसकी संपत्ति सब कुछ नष्ट हो गई, फिर भी उसने अपने मुख से परमेश्वर के नाम को धन्य ही कहा। कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे पास सब कुछ चीजें उपस्थित होती हैं, सारी चीजें भरपूर रहती हैं, तब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है प्रियो, हमें हर वक्त परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी है सब प्रभु का ही है। सब परमेश्वर की आशीष है, सब परमेश्वर की दया और करुणा है। इसलिए हर परिस्थितियों में परमेश्वर को धन्यवाद देना और परमेश्वर की स्तुति करना हमारा सर्वप्रथम कार्य होना चाहिए। इसलिए प्रभु को हर पल, हर समय प्रभु को धन्यवाद दें और अपने होठों से उसके पवित्र नाम को धन्य कहें। आगे के मनन के लिए भजन संहिता उसका 34:1 पद। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय निर्गमन की पुस्तक तक उसका 9, 10 और 11 अध्याय, शाम के समय मत्ती रचित समाचार उसका 15 अध्याय 21 पद से लेके 39 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।